दोस्तों, आपने किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत की है और कर भी रहे हैं। आज वो इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है। जिस इंसान के लिए आपने अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड सर्कल से, सब लोगों से दुश्मनी कर ली, जिस इंसान से आपने इतना प्यार किया था कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता था, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, आपने खुद के करियर के बारे में नहीं सोचा, आपने खुद का स्वास्थ्य नहीं देखा, वो इंसान आज आपको छोड़कर जा रहा है। बस ये मान लीजिए चला गया है। लेकिन आप जब वो इंसान छोड़कर जाएगा, किस दर्द से गुजरेंगे? क्या आपने उसकी तैयारी कर रखी है? क्या वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, आपकी मर्जी के बिना जा रहा है, या आपको बताकर जा रहा है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार उठते रहते हैं और बार बार आपको कुरे देते रहते हैं, बार बार आपको हर्ट करते रहते हैं, बार बार आप परेशान होते रहते हैं, एक घुटन महसूस करते हैं। दोस्तों, जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की थी, वो इंसान आज किसी और की बात करता है। जिस इंसान से आपने हर वो चीज दे दी जो आपके लिए बेशकीमती थी, आपने अपने शरीर को नहीं समझा, आपने अपने स्वास्थ्य को नहीं समझा, आपने अपने पैसे को नहीं समझा, उस इंसान के लिए आज वो इंसान आपको बोलता है कि मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी हाइट बहुत कम है। दोस्तों, जब वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है तो उसको वापस पाने का कौन सा तरीका है? दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उस इंसान को कैसे वापस पाया जा सकता है, कैसे उस इंसान को आप अपनी लाइफ में आराम से ला सकते हो, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आफत के। दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ध्यान से देखना। मैं ट्रिक बताऊंगा एक, अगर आपको बार बार उसकी याद आती है तो उस ट्रिक को यूज करना, आपको उसकी याद आनी बंद हो जाएगी। अब समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत ज्यादा एक लड़की से प्यार करता था। एक समय था जब वो लड़की उसके लिए मरना, मतलब ये मान लिया हर चीज के लिए तैयार थी। दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी, प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा गहरा था कि वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, एक मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उन दोनों में झगड़ा हो रहा था और जो वो लड़की थी, उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि भैया, मुझे आपसे मिलना है और आप मुझे मिलिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। समझ रहा दोस्तों, मैं जो बारीकी बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? उस लड़की की आवाज़ से मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा हो गया है, कुछ ऐसी कंडीशन आ बसी है जिससे रिश्ते में कोई दिक्कत आई है। जैसे ही मैं उस लड़की के पास पहुंचा, मैंने कहा तू ठीक है पूनम? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन भैया मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, इस लड़के के साथ नहीं रहना है, मैं आज के बाद इस इंसान से बात नहीं करूंगी। समझ रहा मेरी बात को? जो इंसान एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहता था, आज वो कह रही है कि मैं उस इंसान से बात नहीं करूंगी। नफरत किस कदर पैदा हो गई इस रिश्ते में। उसके बाद आप समझना क्या हुआ। मैंने कहा चलिए एक काम करिए, आप जाना तो चाह रहे हैं, मैं मानता हूं आप जाएंगे भी, लेकिन आप उसको फोन मिला दीजिए। उस लड़के का नाम अमित था। मैंने कहा कि आप अमित को फोन मिला दीजिए। उस लड़की ने कहा नहीं नहीं, मैं उसको फोन करूंगी नहीं, बिल्कुल भी कुत्ते को फोन नहीं करूंगी, मेरी तरफ से वो कहीं जाए कहीं नहीं जाए। मैंने अमित को कॉल किया, मैंने कहा अमित आप जरा पूनम को कॉल कर दीजिए। अब अमित भी कहता है मेरी तरफ से पूनम कहीं जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ रहा मेरी बात? दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जो इंसान अगर एक रोटी थी तो आधी आधी रोटी खाकर आराम से सुकून से रह रहे थे, रिश्ते बहुत गहरे थे। लेकिन कैसे टूट गए? तो मैंने पूनम से कहा कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। उसने कहा कि बहुत ज्यादा टोका टोकी करता है, बहुत ज्यादा मेरे साथ झगड़े करता है। मैंने कहा हाँ करता होगा, लेकिन ये महसूस आपको कैसे हुआ कि वो आपसे बहुत ज्यादा झगड़े करता है? ये फील आपको कैसे हुआ? उस लड़की ने कहा कि मैंने ये बात अपनी मदर से की थी। मैंने कहा आपने ये बात की थी मदर से? कि कहा हाँ मुझे तो करनी थी। मैंने कहा ये जो झगड़े आज हो रहे हैं, ये झगड़े अब से 2 साल बाद पहले भी होते थे ना? कि हाँ होते थे। तब आपको महसूस नहीं हुए जब वो काम करता था क्या कुछ? कि नहीं, तब भी निठल रहा था और आज भी निठल रहा है, घर तो चल ही रहा है। मैंने कहा तो आज कैसे हो गया ऐसे? तो उसने बताया कि मेरे रिश्ते में एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है।
यानी एक थर्ड पर्सन मेरे रिश्ते में एंटर कर चुका है और मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं और अमित की बातों पर कम ध्यान देती हूं। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वो इंसान मेरे रिश्तों को बिगाड़ रहा है। जब मैं उससे बात करती हूँ मुझे कहता है आप सही हो, वो गलत है। कभी भी उसने ये नहीं बोला, कभी कभी तो ये बोलता है कि आपकी एज इतनी कम और उसकी इतनी ज्यादा कैसे, आप इतने पढ़े लिखे वो इतना अनपढ़ कैसे, आप इतने दिमागदार वो इतना बेवकूफ कैसे। दोस्तों जब रिश्तों में ये बातें आने लगे और हम एक थर्ड पर्सन की बातें सुनने लगे और उन पर ज्यादा ध्यान देने लगे तो रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं बचता, रिश्ता टूट सकता है। गारंटी से मैं 99% कह सकता हूं। दोस्तों समझो मेरी बात। जब किसी इंसान ने आपसे प्यार किया था उस समय थर्ड पर्सन नहीं था, लेकिन आज आपके रिश्तों को सुलझाने के लिए एक थर्ड पर्सन आ गया है। कुछ बेवकूफ़ लोग हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए ऐसे आ जाते हैं। मैं किसी को भी कह सकता हूँ, चाहे फैमिली वाले हो या फिर कुछ लोग तो अपनी पर्सनल दुश्मनी को भी निकालने के लिए हमारे रिश्तों में दूरियां बना देते हैं, अपनी पर्सनल दुश्मनियों को निकालने के दो दिलों को अलग कर देते हैं। समझो मेरी बात को। बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। अब आगे की मेरी बात समझना। जिस इंसान से आपने बेइंतहा मोहब्बत की थी और वो इंसान आज आपको दर्द देकर और चला गया है, अब आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो चलो कहानी हो गई। किस बात को लेकर, ये तो कहानी है, मैंने बता दी। लेकिन मैंने उस रिश्ते को कैसे सुलझाया है, दोनों की बातें कराई। बातें कराने के बाद मैंने कहा कि आप अपने पास्ट में जाइए, जब आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उस इंसान को भूल जाइए जो आपको बार बार कुरेदता है, बार बार आपको बोलता है कि आप ऐसे हैं, वो ऐसा है। उसको भूल जाइए, बस अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। आप दोनों अपने मोबाइल बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, बस 1 महीने के लिए अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। फिर देखना आपके रिश्ते कैसे आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने मोबाइल को बंद किया 1 वीक के लिए, बस मैंने तो 1 महीने के लिए बोला था। 1 वीक में ही उनके रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो गए, इतने मजबूत हो गए, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना वो दोबारा नहीं रह पाते थे। अब समझना मेरी बात को, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी आ जाती। अगर आपके रिश्ते को सुलझाने वाला एक थर्ड पर्सन है जो आपको बार बार ये बोल रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, वो तो कुछ भी नहीं है, आप एक अलग इंसान हो, यूनिक पर्सन हो, तो दोस्तों आपके रिश्ते को खोखला किया जा रहा है, आपके रिश्ते को खत्म किया जा रहा है। दोस्तों ये बात बहुत जहरीली है। दोस्तों उस इंसान को तो आपने पसंद किया था ना। अगर वो इंसान आपको बोलता है कि आपकी आदत बहुत गंदी है, तो उस इंसान से पूछो कि आपने मेरी आदतों से प्यार किया था या मुझसे। तो उस इंसान का आंसर होगा नहीं नहीं, मैंने तो आपसे प्यार किया था, आदतों से नहीं किया था। आदत तो कभी बन जाती है, कभी छूट जाती है, कभी गंदी होती है, कभी बहुत अच्छी होती है और कभी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आदत तो आदत है दोस्तों। अब मेरी बात को आगे समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता है। दोस्तों रिश्ते में हो और वो आपको छोड़कर चला गया है, वापस पाना है तो अपने आप को बेहतरीन साबित करना पड़ेगा, बेहतर साबित करना पड़ेगा। जब आप बेहतर साबित अपने रिश्ते में अपने आप को कर देते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे और आपको छोड़कर चला जाए। यहां भी यही सेम कंडीशन हुई। आपको अपने आप को बेहतर बना लेना है ताकि कोई इंसान आपके रिश्ते में टोक ना मार सके, आपके रिश्ते में झगड़ा कराने की कोशिश ना करे। ये बात ध्यान रखना। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आप जब एक स्किल को डेवलप कर लेंगे और अपने आप को डेवलप कर लेंगे, अपने लेवल को बढ़ा लेंगे कि दूसरा इंसान आपकी प्रेमिका यानी आपकी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ नहीं बता पाएगा कि आपसे बेहतर इंसान उसको मिल जाएगा। दूसरी बात, आपकी नॉलेज मायने रखती है आपके पार्टनर को आपकी ओर आकर्षित करने में, आपके स्किल मायने रखती है आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में। अब समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया और प्यार करने के बाद आपने अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया, ये गलत कर रहे हो आप। समझो मेरी बात को। आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, खुद को शो कराना होगा दूसरों के सामने कि मैं वाकई में खूबसूरत हूं और मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं हुई है। कुछ इंसान तो इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये पार्टनर मिल गया है, अब मुझे किसी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। जब वो इंसान एकदम से आपको छोड़कर जाता है फिर आपको एहसास होता है कि यार ये सब क्या कर दिया मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये सब हो गया मुझसे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना,
जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान को अच्छा साबित कराना आपकी जिम्मेदारी होती है। सब लोग यूनिक पर्सन को फॉलो करते हैं दोस्तों। अगर आप सोचने लगो कि अब से 20 साल पहला भारत में देखूं और 20 साल पहले इस काम सब करूं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आज का भारत यूनिक भारत है। एक दूसरे को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन अपने आप को यूनिक बनाकर। एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, लेकिन यूनिक बनाकर। अब आपको स्किल पर ध्यान देना है और उस इंसान से अगर आप मिलते हो, उस इंसान के आप किसी भी फ्रेंड सर्कल की लिस्ट में हो, किसी भी प्रकार से उसके टच में हो, तो दोस्तों जब भी आप उसके सामने आते हो एक यूनिक पर्सन बनकर आना है, एक अच्छा इंसान बनकर आना है। उसको शो हो कि यार वाकई में ये तो मुझसे दूर होकर अलग हो गया है। लेकिन अगर आप उस इंसान को ये शो नहीं करा पा रहे हो, तो आप उस इंसान की वापसी की उम्मीद छोड़ दें। कभी भी आपको ब्रेकअप के बाद हर्ट नहीं रहना है, सारा दिन दुखी नहीं रहना है, बार बार रोना धोना नहीं है, बार बार परेशान नहीं रहना है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंसान मेरे रोने से, मेरे गिड़गिड़ाने से, मेरे परेशान रहने से वापस आ जाएगा, आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपकी खुशियों से तो वापस आ सकता है, आपके दुखों को देखकर वो तो छोड़ दीजिए, कोई गली का कुत्ता भी नहीं आएगा। आपके पास लोग आते क्यों हैं? आपकी खुशियों को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर, आपने क्या अचीव किया है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। चाहे आपका कितना भी ईमानदार पार्टनर हो, कितना भी प्यार करने वाला पार्टनर, उसको तो बहुत दूर की बात है, छोड़ देना। आपके भाई भी छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत दूर की बात है, वो तो दूसरा है, वो तो आपके पास आया ही कहीं और से था। लेकिन जो आपके साथ अपना बचपन गुजारते हैं, जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके ब्रदर, अगर आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, खुद को डेवलप नहीं कर पाए, खुद अचीव कुछ नहीं कर पाए, तो वो लोग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे और एक ऐसी राह में छोड़कर चले जाएंगे जहां से आप कभी अपने आप को सही नहीं रह पाएंगे। आप अपने आप को महसूस नहीं करा पाएंगे कि मैं कुछ हूं। दोस्तों, आप जब रिश्तों में आ जाते हो, आप सब चीज़ों को भूल जाते हैं। बस उस इंसान के साथ खाना, उस इंसान के साथ पीना, उस इंसान के साथ सोना, बस सब कुछ आपके लिए यही रह जाता है। आपकी लाइफ में दूसरा कुछ नहीं बचता। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो इंसान भी आपको भूलना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको यूनिक बनना चाहिए। रिश्ते में रहते रहते एक स्किल डेवलप कर लीजिए। आपकी एक बड़ी गलती होती है, उस इंसान पर टोटल समय फोकस करना। उसकी कॉल आई, रिसीव कर ली। उस इंसान का मैसेज आया, तुरंत से रिप्लाई कर दिया। उस इंसान के समय, हर समय आपका समय उसके लिए खाली रहता है। उस इंसान ने बोला मुझे आपसे आज मिलना है। दोस्तों, आप सब काम छोड़कर उस इंसान से मिलने चले जाते हो। आप सब चीज़ों को छोड़कर उस इंसान के पास पहुंच जाते हो। उस इंसान के लिए बार बार रोते हो, बार बार गिड़गिड़ाते हो, बार बार अपने आप को उसके सामने नतमस्तक कर देते हो, यहाँ तक कि आप अपनी सभी चीज़ों को भी उसके हवाले कर देते हो। इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी गलती। इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो लास्ट की जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है। आपको कभी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। समझिए मेरी बात को। अगर आपने अपने पार्टनर को पैसा दिया है तो सीमित। अगर आपने अपने पार्टनर को, चलो मैं मान लेता हूँ 5, 10, 20 हज़ार तक एक सीमित है, लेकिन अगर आपने 5-10 लाख रुपए अपने पार्टनर पर खर्च कर दिए हैं, तो दोस्तों उस पार्टनर के वापस आने की उम्मीद छोड़ देना और वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपके लिए यादों में रहेगा? नहीं दोस्तों, वो इंसान फिर भी आपको याद नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि नहीं, मेरा टाइम नहीं लगता है। अब आप परेशान रहोगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप लोग प्यार के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वो प्यार नहीं है। फिर आपके ऊपर एक बर्डन है, एक धोखा आपके साथ हो रहा है। दोस्तों इस बात को मेरी ध्यान रखना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है वहाँ पर पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। पैसे की आवश्यकता होती है अपने आप को डेवलप करने में। प्यार अगर आपको पाना है तो आप प्रेम करिए, प्यार नहीं। प्रेम अलग चीज़ होती है, प्यार अलग चीज़ होती है। प्यार तो आज के समय का है, ये तो ढकोसला है। प्रेम शुद्ध होता है, पाक होता है, समझ गए, निस्वार्थ होता है। समझ रहे मेरी बात को? जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। बस आपको इन सभी पॉइंट पर ध्यान देना है और इन चीज़ों को फॉलो भी करना है। फिर देखना कैसे आपका पार्टनर वापस आता है और आपसे दोबारा संपर्क करता है। दोस्तों, तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली एक यूनिक वीडियो में और आपसे फिर मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।